भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी पाने के समर्थक थे। 1907 में जब उनका जन्म हुआ तब 38 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थी जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण के बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास भी रहे। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। भगत सिंह नास्तिक थे, वहीं महात्मा गांधी परम आस्तिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही विरोधी थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से स्वयं भगत सिंह जी भी सहमत नहीं थे और उन्होंने इसका खुलकर विरोध भी किया था। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठी से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुप्रीडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर उसी सभा की कार्यवाही कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी कांग्रेस सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में दोषी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं साल 1930 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा भी रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी नहीं मिल सकी। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान यह सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही है, तब ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। साम्यवादी इस समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों ही नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 को 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनका स्वागत काले कपड़ों से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहां है खूनी। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी।